My dear subscribers, good morning all of you. जय हिंद जय भारत। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे पढ़ने वाले, मुझे सुनने वाले, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल्स के सब्सक्राइबर्स, थैंक्स अ लॉट। डे बाई डे चैनल इज ग्रोइंग, डे बाई डे आई एम गेटिंग योर कमेंट्स, गुड कमेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड थैंक्स फॉर ऑल। मुरादाबाद यूपी से लिख करके नजरुल हसन ने ना केवल मुझे सब्सक्राइब किया है बल्कि मुझे एक बहुत ही अच्छा कमेंट भेजा है कि सर आप हिंदी भाषा भाषी हैं, मैंने बदमाश शब्द के 16 मतलब बताए हैं एक शॉर्ट वीडियोज़ में। 16 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश सिनोनिम्स ऑफ बदमाश। तो उन्होंने बदमाश का अर्थ बताया कि ये उर्दू का शब्द है। और सर आप तो नहीं जानते होंगे कि बद मतलब बुरा और मास मतलब होता है जीविका गलत ढंग से कमाने वाला, खाने वाला, पीने वाला व्यक्ति को बदमाश कहते हैं। सही तरीके से ईमानदारी से नहीं कमाने वाले व्यक्ति को बदमाश कहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे मित्रों के चलते, आप जैसे सब्सक्राइबर्स के चलते मेरे शब्दकोश बढ़ेंगे। और ऐसे कमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी लिख कर भेजें। जो मुझे कमेंट्स अच्छे लगेंगे मैं अगली वीडियो में उसका चर्चा करूंगा। तथा एक जीसस क्राइस्ट के सिंबल बने हुए चैनल हैं जो 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स रखते हैं और वो भी मेरे सब्सक्राइबर बने हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे हर बिरादरी से, हर व्यक्ति से प्यार मिल रहा है। और नजरुल हसन साहब को बताना चाहता हूं कि वैसे जहां तक मेरी नॉलेज है कि बद और माश दोनों ही फारसी से शब्द लिए गए हैं। और बदमाश का मतलब होता है, बद मतलब बुरा, क्रूएल पर्सन, कल्प्रिट पर्सन, नॉट अ गुड मैन या बैड मैन होता है। बद किस्मत, खराब किस्मत। बद मतलब खराब जनरली, और माश मतलब जीविका भी कमाने वाला और एक दुष्ट व्यक्ति का भी परिचायक ये शब्द होता है। तो हिंदी में 2 मतलब हो गए, दुष्ट व्यक्ति या फिर गलत ढंग से जीविका कमाने वाला व्यक्ति। फारसी के कई शब्द हम डायरेक्ट हिंदी में यूज़ करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देश में कई लोगों ने शासन किया। मैं ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जब जब जिन लोगों ने शासन किया तो उनकी भाषा यहाँ अपनी छाप छोड़ गई। तो फारसी शब्द भी, उर्दू शब्द भी हिंदी में मिले हुए हैं। मगर हम हिंदी भाषा भाषी उर्दू के शब्दों के लहजे को, तलफ़ुज़ को इतनी क्लियरली प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कर पाते एसेंट को, जितना उर्दू भाषा भाषी करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो फारसी के कई शब्द हैं, जैसे दफ्तर, दफ्तर का हिंदी होता है कार्यालय। शहर, आप उसे ढंग से बोलेंगे तो शहर, मगर हम लोग शहर बोल देते हैं। बाग, बाग का हिंदी होता है उद्यान। दुकान, दुकान शब्द भी फारसी का है जिसका मतलब हिंदी में दुकान ही लिया जा रहा है। खुशी, खुशी बोलने के तलफ़ुज़ अलग होंगे उर्दू वालों के लिए, हम लोग खुशी जनरली बोल देते हैं, मगर तलाब्य स, दांत्य स, मूर्धन्य स का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। गुलाम हमारे हिंदी में दास होता है। शाही, शाही फारसी शब्द है, हिंदी में राजकीय होता है। जमीन, जमीन भी फारसी शब्द है लेकिन हिंदी में भूमि होता है जमीन, जबकि हम लोग ब्रॉडली यूज़ करते हैं हिंदी में। आबादी, आबादी ये भी एक शब्द फारसी का है मगर हिंदी में जनसंख्या होता है, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए आज का सेंटेंस हम सीखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो वह नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। लिख कर ले लो कि आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं तो मेरी दायित्व भी बड़ी हो जाती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके नॉलेज को इन्हेंस करूं, आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करूं। कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं कि लिख कर ले लो वह झूठ बोल रहा है, लिख कर ले लो तुम नहीं सुधरोगे, लिख कर ले लो वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा,
लिख कर ले लो वह फ़ोन नहीं कर पाएगा। लिख कर ले लो वह सॉरी नहीं बोलेगा। लिख कर ले लो वह सॉरी नहीं बोलेगा। लिख कर ले लो वह होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि लिख कर ले लो इन सभी वाक्यों में एक कॉमन वाक्यांश है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जिसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे मार्क माई वर्ड्स। MARK, मार्क माई वर्ड्स। आर को थोड़ा सा कम प्रोनाउंस करते हैं तो मार्क माई वर्ड्स बोलते। राइट इट डाउन या नोट इट डाउन के हेल्प से हम इसका इंग्लिश बनाएंगे। पहले ये सभी सेंटेंस डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, जो स्टेट सेइंग समथिंग वाले जो सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य जिसको हम लोग कहते हैं। और लिख कर ले लो ये वाक्यांश है, मगर साथ में जो वह सॉरी नहीं बोलेगा, वह होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगा, तुम नहीं सुधरोगे, वह झूठ बोल रहा है, यह पूर्ण वाक्य है, अ कंप्लीट सेंटेंस। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी वाक्य के पूरे हिस्से को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, अदर वर्ड्स बहुत कुछ आ सकते हैं, मगर जनरली एक सेंटेंस का फॉर्मेशन इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होने से सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। इसे विल नॉट या शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन के साथ ओंट के प्रयोग से बनाएंगे। ये फ्यूचर टेंस या प्रिडिक्शन को शो करने वाले सेंटेंसेज हैं। फ्यूचर टेंस या प्रिडिक्शन यानी कि कंफर्मेशन कह रहा है कि वह सॉरी नहीं बोलेगा, वह नहीं सुधरेगा। इसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के बारे में एक प्रिडिक्शन दे रहा है। चलिए अब मार्क माई वर्ड्स, राइट इट डाउन या नोट इट डाउन के हेल्प से हम इन सभी सेंटेंसेस को क्लियर करते हैं कि कैसे बनेगा। लिख कर ले लो वह झूठ बोल रहा है, तो लिख कर ले लो मार्क माई वर्ड्स, कभी कभी हमारे सब्सक्राइबर्स या देखने वालों की एक छोटी सी शिकायत होती है कि सर आप बड़े बड़े लिखे। तो मैंने अपने ढंग से तो बड़ा लिखा है, मगर यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो को इस मोड में रखें, उसे जूम करें, फुल स्क्रीन देखें तो बड़े बड़े हर एक शब्द दिखाई देंगे और आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, वह झूठ बोल रहा है। ही इज टेलिंग अ लाई। इसमें तो सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें फ्यूचर नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, ही इज टेलिंग अ लाई, या राइट इट डाउन, ही इज टेलिंग अ लाई। राइट इट डाउन, ही इज टेलिंग अ लाई, है ना जी। नेक्स्ट, लिख कर ले लो तुम नहीं सुधरोगे। अब इसमें गागेगी आया है, ये फ्यूचर टेंस है जो नियरेस्ट फ्यूचर को शो कर रहा है कि तुम नहीं सुधरोगे, प्रिडिक्शन दे रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे मार्क, नोट इट डाउन से चलिए आपको सिखाता हूं कि नोट इट डाउन, लिख कर ले लो। बहुत ही यदा कदा नहीं सर्वदा बोले जाने वाला वाक्य है। नोट इट डाउन, यू विल नॉट चेंज या यू ओंट चेंज, यू ओंट चेंज। ओंट का प्रयोग करें, आपका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखते हैं ओंट। वुड पोलाइट सेंस का शो करता है, वुड नॉट। यदि इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखना हो तो आप इस तरह लिखते हैं वुडंट, वुडंट बोलते हैं। तो विल नॉट का ओंट और वुडंट में आप अपने डाउट क्लियर करेंगे कि वुडंट का ओंट नहीं है, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में ओंट होता है, वुड नॉट का वुडंट होता है। तो यहाँ पे विल नॉट के जगह पे मैंने वोंट लगाया है। आप विल नॉट भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। लिख कर ले लो वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। अब एक एक रूल से बता रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स मतलब मेरे शब्दों को आप लिख कर ले लो, मार्क कर लीजिए। मार्क माई वर्ड्स, वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। ही ओंट
पास द एग्जाम। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन द एग्जाम होगा। मार्क माई वर्ड्स ही वोंट पास द एग्जाम, क्योंकि ई क्या है, वॉवेल से शुरू है तो दी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर से शुरू होता है तो द पढ़ते हैं। लिख कर ले लो, वह फोन नहीं करेगा। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स ही वोंट कॉल, वो फोन नहीं करेगा। लिख कर ले लो, वो सॉरी नहीं बोलेगा। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, आप इससे बनाइए। राइट इट डाउन, वो सॉरी नहीं बोलेगा। ही वोंट, ही वोंट अपोलोजाइज, अपोलोगीज नहीं बोलेंगे, वो गलत है, अपोलोजाइज। राइट इट डाउन, ही वोंट अपोलोजाइज मीन्स वह सॉरी नहीं बोलेगा, वह क्षमा नहीं मांगेगा, वह गिल्टी फील नहीं करेगा। लिख कर ले लो, वह होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट, या विल नॉट का आप वोंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ही वोंट कंप्लीट, ही वोंट कंप्लीट द होमवर्क, यस और नॉट। चलिए, बहुत शीघ्र में, शीघ्रता के साथ मैं इसे एक पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक और कमेंट्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सेंटेंस से लिख कर ले लो, वह झूठ बोल रहा है। मार्क माई वर्ड्स, ही इज टेलिंग अ लाई। राइट इट डाउन, ही इज टेलिंग अ लाई। लिख कर ले लो, तुम नहीं सुधरोगे। नोट इट डाउन, यू ओंट चेंज। लिख कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, ही वोंट पास द एग्जाम। लिख कर ले लो, वह फोन नहीं करेगा। मार्क माई वर्ड्स, ही वोंट कॉल। लिख कर ले लो, वह सॉरी नहीं बोलेगा। राइट इट डाउन, ही वोंट अपोलोजाइज। लिख कर ले लो, वह होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, ही वोंट कंप्लीट द होमवर्क। मार्क माई वर्ड्स, राइट इट डाउन या नोट इट डाउन की सहायता से लिख कर ले लो वाले वाक्यांश से जुड़े हुए हिंदी वाक्यों का इंग्लिश फॉर्मेशन इस तरह आप बनाएंगे। अपने स्पीकिंग में इसका प्रयोग करेंगे। अपने भाषा को लक्ष्यदार, मुहावरेदार, कहावतें और लोकोक्तियों के साथ उसे और रिच करेंगे और स्पोकन इंग्लिश बूस्टअप करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।